welcome to my channel. It has been a long time when in the previous video we studied about sociology, introduction to sociology, and about the importance of social sciences. So in today's video we are going to continue with the nature of sociology. So सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, so why is it important to know about its nature? So इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक फ्रूट वेंडर के पास जाते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स बेचते हैं. चलो लेट्स से कि आप किसी स्वीट शॉप पे जाते हैं, ठीक है, किसी मिठाई की दुकान पे, एंड वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं एंड आपको वहाँ पे किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना है कि मैं कौन सी स्वीट खाऊं, मैं कौन सी मिठाई खाऊं. पर वहाँ पे आपको एक यूनिक, एक नई सी मिठाई मिली, ठीक है. सो अब आपको उसके बारे में पता नहीं है. सो पहले आप उसका नेचर पता करोगे ना कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है. कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है जिससे आप एलर्जिक हो. क्या उसको उस स्पेसिफिक जो भी वो स्पेसिफिक सीज़न चल रहा है उसमें खाया जा सकता है. आफ्टर दैट आप उसको कंसिडर करोगे. तो ऐसे ही जैसे आप किसी भी इंडिविजुअल के साथ रह रहे हो, तो अगर आप उसका नेचर पहले अच्छे से नहीं जान पाओगे तो आपको आगे उसके साथ रहने में डिफ़िकल्टी होगी. इन द सेम वे इफ़ यू आर स्टडिंग अ डिसिप्लिन or a subject, so it is important to understand its nature in order to continue it to study it further. So let us study about the nature. तो हम नेचर पढ़ेंगे जो कि एक रॉबर्ट, यहाँ पे ही लिख देती हूँ, रॉबर्ट बायस्टर्ड ने उनकी बुक द सोशल ऑर्डर में सोशियोलॉजी के नेचर के बारे में बताया और हम उनकी बुक में जो नेचर है वही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है. इंडिपेंडेंट साइंस मतलब पहले क्या था, मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी late 19th century and early 20th century, okay, late 19th century and early 20th century से सोशियोलॉजी को सोशल साइंस मानने लगे, ठीक है. उससे पहले वो एज अ डिसिप्लिन नहीं थी. तो क्या होता है कि पहले सोशियोलॉजी को काय में पढ़ा जाता था, सोशियोलॉजी को सोशल फिलॉसफी and the philosophy of history. The philosophy of history के तौर पे पढ़ा जाता था. पर बाद में क्या हुआ, सोशियोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस बन के बाहर आई. सो दैट इज़ कि सोशियोलॉजी को किसी और ब्रांच के उससे ट्रीट नहीं करा जा सकता. वो एक इंडिपेंडेंट साइंस है, उसकी अपनी एक फील्ड है स्टडी की और उसकी अपनी एक बाउंड्री है, उसका अपना एक मेथड है. जैसे अगर हम एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें हम प्लांट्स के बारे में ही पढ़ेंगे एंड एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है. एंड ह्यूमन बींग्स they also come in animals. So प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में ही पढ़ेंगे. उसमें हम जो फिज़िक्स में फोर्स, मूवमेंट पढ़ते हैं वो थोड़ी नहीं पढ़ेंगे. इसकी अपनी एक बाउंड्रीज़ है बायो की कि हमें बस इंडिविजुअल बींग्स के बारे में पढ़ना है. वी डोंट हैव टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड मूवमेंट. सो वैसे ही सोशल साइंस, सोशलॉजी अपना एक डिसिप्लिन है, तो उसकी अपनी एक बाउंड्री है, उसकी अपनी एक फील्ड ऑफ स्टडी है और उसके अपने मेथड्स हैं, जो मेथड्स हम अभी पढ़ेंगे आगे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कुड टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन and I'll try my best to reply. I don't assure, but I always try my best. So
नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशियोलॉजी इज़ अ सोशल साइंस एंड नॉट अ फिज़िकल साइंस। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी जो इससे पहले डाल रखी है, उसमें मैंने इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है कि फ़िज़िकल साइंस क्या होते हैं और सोशल साइंस क्या होते हैं। और अगर आपने वो देखी होगी तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। बट एक और बार समझ लो, जो साइंस होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक होती है फिज़िकल, एक होती है सोशल। फिज़िकल में क्या क्या आती है, फिज़िकल में आती है बायोलॉजी एंड फिज़िक्स एंड ये सब, एस्ट्रोनॉमी। और सोशल में आ जाती है हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, विथ एग्जाम्पल मैंने समझाया है लास्ट वीडियो में। पर यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे भी बताया गया है कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस है और फिज़िकल साइंस नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोशल साइंसेस की फैमिली को बिलोंग करती है, वो सोशल फिनोमिनास को स्टडी करती है। सोशियोलॉजी का कंसंट्रेशन कहाँ होता है, मैन पे, उसके सोशल बिहेवियर, सोशल एक्टिविटीज़ और सोशल लाइफ पे। और क्योंकि वो सोशल साइंस का पार्ट है तो वो दूसरी सोशल साइंसेस से भी कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि हिस्ट्री से कनेक्टेड है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ट्विन रेवोल्यूशंस हुए थे, कौन कौन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था सोशल कंडीशन पे। तो अगर आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक एक एस्पेक्ट जानना है, एक एक फैक्ट जानना है, तो उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए ये एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इसको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको दूसरे सोशल साइंसेस से हेल्प लेनी पड़ेगी, कम्प्लीटली नहीं, बट टू जस्ट क्लियर योर कंसेप्ट। तो देखो, अब आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। तो बेसिकली ये है कि सोशियोलॉजी सोशल यूनिवर्स को पढ़ती है, वेयर एज फिज़िकल साइंसेस जो है वो फिज़िकल यूनिवर्स को पढ़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, सोशियोलॉजी इज़ अ कैटेगोरिकल एंड नॉट अ नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। सो इसको अच्छे से समझो। सो सोशियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाट इज़। सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं जो चीज़ है, उसमें हम ये नहीं पढ़ते कि व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी। सोशियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, जो चीज़ है हम उसको वैसे ही पढ़ते हैं, ये नहीं पढ़ते कि क्या होना चाहिए। हम उसमें वैल्यूज़ को नहीं डिफ़ाइन करते, हम उसमें फैक्ट्स को एज इट इज़ रखते हैं। सोशियोलॉजी जो है वो वैल्यू के क्वेश्चंस पर नहीं बोलती, वो बस बता देती है जो चीज़ है वैसे ही। वो कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं बताती। उसका अप्रोच ना तो मॉरल है ना इमॉरल है, बट एमॉरल है। वो ये नहीं बताती कि क्या मॉरल है और क्या इमॉरल है, ठीक है। उसके बाद वो एथिकली न्यूट्रल है, ठीक है। इट डज़ नॉट टेल व्हाट इज़ मॉरल और व्हाट इज़ इमॉरल, इट इज़ अमॉरल एंड एथिकली न्यूट्रल। वो ये नहीं बता सकती कि किस डायरेक्शन में सोशियोलॉजी को जाना चाहिए, ना वो रिकमेंडेशन देती है कि कैसे सोशल पॉलिसी और लेजिस्लेशन या प्रोग्राम होने चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजिकल नॉलेज यूज़लेस है या उसका कोई पर्पस नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन डील नहीं कर सकती गुड एंड ईवल, सही या गलत के प्रॉब्लम से, ठीक है। सो आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट वन, सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट एन अप्लाइड साइंस। अब देखो, व्हाट इज़ प्योर साइंस एंड व्हाट इज़ अप्लाइड साइंस। तो देखो, जो प्योर साइंस होता है, ठीक है, प्योर साइंस, उसमें हम क्या करते हैं, बस नॉलेज लेते हैं, ठीक है, एक्विजिशन। उसमें हमारा मेन एम होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और
जो अप्लाइड साइंस होती है, ठीक है, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं प्योर साइंस को। प्योर साइंस का एम होता है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, पर इसका ये इस बात पे ध्यान नहीं देते कि जो नॉलेज है उसको कहीं पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं, कहीं पे वो यूज़फुल होती है या नहीं। पर जो अप्लाइड साइंस होती है, ठीक है, एज द नेम सजेस्ट, वो अप्लाई की जा सकती है अपनी लाइफ में, उस नॉलेज को हम उतार सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि जो प्योर साइंस होती है, हर एक प्योर साइंस की अपनी एक अप्लाइड फील्ड होती है, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हो सकती है, यूजुअली एक से ज़्यादा होती है। मुझसे इसमें लिखा ही नहीं जाता, ठीक है, तो फिर इस एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। जैसे कि फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स इज़ अ प्योर साइंस, ओके, फ़िज़िक्स इज़ अ प्योर साइंस, और इसकी अप्लाइड फील्ड क्या है, इंजीनियरिंग। उसके बाद और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स क्या है, प्योर साइंस है, और इसकी अप्लाइड फील्ड क्या है, बिजनेस। नेक्स्ट वी हैव let us take politics. So politics is a pure science as well. Political science is a pure science as well, and its applied field is politics. Next we have history. So history is a pure science and its applied field is journalism. अब देखो सोशियोलॉजी इसमें बता रहा है कि सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एंड नॉट इन अप्लाइड साइंस। तो सोशियोलॉजी का मेन एम क्या है कि नॉलेज एक्विजिट करना, नॉलेज का एक्विजिशन करना, नॉलेज पाना ह्यूमन सोसाइटी के बारे में, पर उस नॉलेज को हम यूटिलाइज थोड़ी नहीं कर सकते। सोशियोलॉजिस्ट कभी ये थोड़ी नहीं बताते पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चंस, ना वो लेजिस्लेटर्स को रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन से लॉ पास करने हैं, कौन से लॉ रिपील करने हैं। पर जो सोशियोलॉजिस्ट की नॉलेज होती है वो किसके हेल्प में आती है, एडमिनिस्ट्रेटर के, लेजिस्लेटर के, डिप्लोमेट के, टीचर के, सुपरवाइज़र के, सोशल वर्कर के, और जो नेशन के सिटीजन्स होते हैं उनके। पर सोशियोलॉजिस्ट खुद उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। तो देखो सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी इज़ ऑल्सो प्योर साइंस। सोशियोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस एज वेल, और उसकी अप्लाइड फील्ड क्या हो सकती है, उसकी अप्लाइड फील्ड हो सकती है सोशल वर्क एंड डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट पे जाते हैं, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ सोशियोलॉजी इज़ अ रिलेटिवली एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। सो देखो एब्स्ट्रैक्ट मतलब मेरे लिए एक थॉट, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, थॉट, मतलब जिस चीज़ को हम सोच सकते हैं बस, और कंक्रीट क्या होता है, फिज़िकल में जो होता है, ठीक है। सो जैसे सोशियोलॉजी में हम क्या की बात कर रहे हैं, सोसाइटी क्या होता है, बहुत सारे लोग कॉपरेशन में एक साथ रहते हैं। सोसाइटी को बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिंग दिस फैक्ट, सोसाइटी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन कॉपरेशन विथ ईच अदर। क्या आप सोसाइटी को देख सकते हो, नहीं, क्योंकि लोगों को तो देख सकते हो, पर क्या उनके कॉपरेशन को देख सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि कॉपरेशन इज़
abstract and competition is also abstract. So इसको हम abstract science कहेंगे, not a concrete science. अब देखो concrete, अगर मैं कहूँ बिल्डिंग्स, जो आजकल बिल्डिंग्स में एक सोसाइटी बनती है और उसको सोसाइटी का नाम दिया जाता है, जो कि रेलेवेंट नहीं है इन सोशियोलॉजी. सो इट इज़ जस्ट अ नेम गिवन टू इट. सो उसको बिल्डिंग्स को हम क्या कह सकते हैं, कंक्रीट. बट जो सोशियोलॉजी के वे में है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि सोशियोलॉजी इंटरेस्टेड नहीं होती कंक्रीट मैनिफेस्टेशंस में, वो ज़्यादातर फॉर्म्स से कंसर्न्ड होती है. ठीक है, जैसे कि कोई भी वॉर है, कोई भी युद्ध है, या कोई भी रेवोल्यूशन है, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो उसको एक सोशल फिनोमेना की तरफ पढ़ेगी. वो ये नहीं पढ़ेगी कि उसमें जैसे क्या क्या चीज़ें हुआ, मतलब हिस्ट्री जैसे उसमें अच्छे से नहीं जाएगी, बट इट विल understand it as a social phenomena. So the next thing is that sociology is a generalizing and not a particularizing or individualizing science. अब इसको ध्यान से समझो. तो जो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं ना, उसमें हम जनरल लॉस और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ह्यूमन के इंटरेक्शन से, कि कैसे दो इंडिविजुअल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं. ठीक है, उसके जनरल, इसके पैर कहाँ बन गए, छोड़ो, उसके जनरल लॉस और प्रिंसिपल्स नहीं बना ही देते हैं. उसके जनरल लॉस, अब सही है, उसके जनरल लॉज और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं ह्यूमन इंटरेक्शन के. ठीक है, और उसका नेचर, फॉर्म, कंटेंट और स्ट्रक्चर कैसा है ह्यूमन ग्रुप्स का, सोसाइटी का. पर वो ये थोड़ी नहीं बताता कि एक एक इवेंट की सोसाइटी में ये हुआ, बस वो उसके नेचर को स्टडी करता है. और वो पॉसिबल भी नहीं है बताना कि सोसाइटी में ऐसा हुआ, वो बस जनरलाइजेशंस बता देता है, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाता. और कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स के बेसिस पे, जैसे वही फ्रेंच रेवोल्यूशन का एग्जांपल ले लो. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बेसिस पे हम बहुत सारे कंसेप्ट समझते हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी. तो ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड इवेंट्स के बेसिस पे, वो ऐसे सिलेक्टेड इवेंट्स की हेल्प से सोशियोलॉजी बताता है, बट वो हर एक इवेंट को स्टडी नहीं करता. चलो फैमिली का एग्जांपल लो, जल्दी समझ आएगा. अगर फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो पूरे संसार की एक एक फैमिली को थोड़ी नहीं देख के आएगा कि इनकी फैमिली में ऐसा होता है, इनकी फैमिली में ऐसा होता है, और वो सब लिख के दे दिया. ऐसा नहीं करेगा वो. हर एक फैमिली, मतलब नॉर्मली जितनी फैमिलीज़ होगी उनके बेसिक, उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके वो फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स दे देंगे. जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं. ठीक है, एक सिटी में बहुत सारे स्कूल्स हैं, या फिर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द स्टेट. ठीक है, एक स्टेट में बहुत सारे स्कूल्स हैं, नंबर ऑफ स्कूल्स. अब वहाँ पे क्या होगा, हमें बताना है कि स्कूल क्या होता है, स्कूल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स, फंक्शंस, एलिमेंट्स. तो हम हर एक स्कूल का थोड़ी नहीं लेके लिखेंगे कि इस स्कूल का ये होता है, स्कूल का ये होता है. हम सारे स्कूल्स की स्टडी करेंगे. आफ्टर दैट जो भी उनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फीचर्स होंगे, हम उसको लिख देंगे. सो इन द सेम वे सोशियोलॉजी में भी जनरलाइजिंग होता है, इंडिविजुअलाइजिंग नहीं होता है. एक एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ता है वो. इट स्टडीज़ इट एज अ होल, और उसमें से वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दे देते हैं. ठीक है, going to study this point that sociology is a general science and not a special social science. तो देखो इसका मतलब क्या है. ये वाला पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से मिलता जुलता है. तो जो सोशियोलॉजी का एरिया है वो जनरल है, वो स्पेशलाइज्ड नहीं है. जैसे मैंने बताया कि सोशियोलॉजी में हम ह्यूमन के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं, कि एक साथ ह्यूमंस कैसे इंटरेक्ट करते हैं. अब ये तो हम दूसरी सोशल साइंसेस में भी पढ़ते हैं.
पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पर उसमें हम अच्छे से नहीं पढ़ते जितना कंसर्न्ड सोशियोलॉजी रहती है उससे। तो जैसे इकोनॉमिक्स की स्पेशलिटी क्या है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टडी करती है, पॉलिटिकल साइंस कंसंट्रेट करती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को। तो सोशियोलॉजी क्या करती है, वो इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल, लीगल, मॉरल किसी भी फिनोमेना को इन्वेस्टिगेट नहीं करती इन रिलेशन टू ह्यूमन लाइफ। वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ को बस एक जनरल वे में पढ़ती है, ठीक है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सोशियोलॉजी एक बेसिक सोशल साइंस है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही जनरल साइंस है। अब अगर देखा जाए तो एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी भी अपने आप को कई बार जनरल साइंसेस बताते हैं। अब इसके बाद देखो, आई होप ये वाला पॉइंट समझ आ गया हो। नेक्स्ट वी हैव इज दैट सोशियोलॉजी इज़ बोथ अ रीजनल एंड एन एम्पेरिकल साइंस। तो देखो, जब हम साइंटिफिक नॉलेज, ठीक है, साइंटिफिक नॉलेज की दो अप्रोचेस होती है। एक तो होती है एम्पिरिसिज्म, और सेकंड होती है रेशनलिज्म। साइंटिफिक नॉलेज दो टाइप से मिल सकती है, एम्पिरिसिज्म एंड रेशनलिज्म। तो देखो, एम्पिरिसिज्म में क्या होता है, एक्सपीरियंस, जो भी हमारे अनुभव होते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट से हमें चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। जबकि रेशनलिज्म में क्या होता है, रीज़न यानी मतलब बहुत रीज़नेबल अप्रोच होती है, वो रीज़न को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। और हाँ, रीज़न यानी लॉजिकल होती है बहुत। तो जो थ्योरीज होती है वो लॉजिकल इन्फेरेंस से निकल के आती है, ठीक है। तो एम्पिरिसिस्ट क्या करते हैं, जो एम्पिरिसिज्म को को फॉलो करते हैं, एम्पिरिसिस्ट वो फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, और जो रेशनलिस्ट होते हैं वो उनको अरेंज करते हैं, फैक्ट्स को अरेंज एंड कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखो, जैसे इमैनुअल कांट जो है, ठीक है, उन्होंने कहा है कि थ्योरीज विदाउट फैक्ट आर एम्प्टी एंड फैक्ट्स विदाउट थ्योरी आर ब्लाइंड। मतलब थ्योरी भी फैक्ट के बिना अधूरी है और फैक्ट भी थ्योरी के बिना अधूरा है। जब फैक्ट ही नहीं होगा तो थ्योरी का क्या करना, और जब फैक्ट होगा तो उसको डिटेल्ड वे में देने के लिए थ्योरी चाहिए ही होगी। तो जो भी मॉडर्न साइंसेस है वो अपने आप को दोनों एम्पिरिकल और रेशनल बताती है, और सोशियोलॉजी भी दोनों रेशनल भी है और एम्पिरिकल भी है। इसमें रेशनलिज्म का यानी लॉजिकल रीज़न का भी यूज़ किया जाता है, और एम्पिरिसिज्म मतलब ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस का भी यूज़ किया जाता है। सबसे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सोशियोलॉजी है, जो सोशियोलॉजी है वो एक इंडिपेंडेंट, सोशल, कैटेगोरिकल, प्योर, एब्स्ट्रैक्ट और जनरलाइजिंग और बोथ रेशनल एंड एम्पिरिकल जनरल सोशल साइंस है। ओके, सो इंडिपेंडेंट साइंस, सोशल साइंस, कैटेगोरिकल साइंस, प्योर साइंस, abstract science, generalizing science, general science, both rational and empirical science. Okay, so thank you for watching the video. I hope सब कुछ अच्छे से clear हो गया हो। Still कुछ भी बचा हो, so you can comment and you can ask me. और इसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें हम दो स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे, द फॉर्मलिस्टिक स्कूल एंड द सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिप्लाई, लाइक आई गिव 100% फ्रॉम माई साइड, बट स्टिल इफ़ आई डोंट, सो सॉरी फॉर दैट। बट
I believe that all my comments are being replied. So, till then, take care and goodbye.